सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम मटेरियल साइंस के पार्ट 3 देखने वाले हैं। बिफोर गोइंग टू डू पार्ट 3, सबसे पहले हम पार्ट 2 जो सॉल्व किए थे चीज़ें, उसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ये जो सीरीज चल रहा है यूपी पीएससी एई के लिए, ये सीरीज चल रहा है जो आपका अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है उसके लिए। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगा, जो भी आपको कंटेंट यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूंगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं आएगा। पेन पेपर कॉपी लीजिए, जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उसको कराइए। आप देखेंगे कि पूरे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में वहीं से आएंगे जहाँ से चीज़ों को हम कर रहे हैं। ठीक है। सो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको कई बार बताया है, ये है कि आरआरबी जेई नेविगेटर जो सबसे पहले सीबीटी 1 के लिए हम लोगों ने लेकर आया था। देन अभी ये क्या है, ये सीबीटी 2 के लिए है। ठीक है, इसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 4041 क्वेश्चन, इमेजिन करो 4041 क्वेश्चन अगर आप लगा दिए तो सोचो क्या करो, क्या हो जाएगा। ठीक है, 4041 क्वेश्चन इसमें रहेंगे जिसका प्राइस रखा गया है 333, मतलब 333 रुपए में आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखा गया है। इजी, मॉडरेट, टफ, 3 लेवल पे इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है ताकि आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि सीबीटी 2 जो है आरआरबी जेई का, वही आपको सिलेक्शन कराएगा। सीबीटी 1 जो था क्या था, वो क्वालिफाइंग नेचर का था, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था, वो क्वालिफाइंग नेचर का था। तो ये चीजें, ये इंफॉर्मेशन आपको देना था। उसके बाद मैंने दूसरी ये चीज बताई थी आपको कि ये हैंडबुक, मैकेनिकल का एक ये हैंडबुक है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, जिसमें कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, मतलब एक ही बुक में आप ये आप जब उस बुक को देखेंगे, ये ई बुक है, उस बुक को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि तीनों, मतलब आपने जितने सेमेस्टर पढ़े हैं उन सारे सेमेस्टर, देखो ऐसा तो नहीं है कि पूरे का पूरा बुक सभी बुक का आता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है तो मैक्सिमम 80% जो रहता है कॉमन सिलेबस रहता है। तो उस पूरे कॉमन सिलेबस के कॉन्सेप्ट जो है, थ्योरी जो है, फॉर्मूला जो है, आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। बहुत रिसर्च करके इस बुक को बनाया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जिसका प्राइस रखा गया है 222, ताकि आप सभी अवाइल कर सके और सभी इसका फायदा उठा सके। यूजफुल, ये किसके किसके लिए यूजफुल है, गेट के लिए, पीएसयूज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये जो है ये यूजफुल बुक है आपका। इसको जैसे ही आप लेते हैं आपका 95%, अगर मैं बोलूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, 95% काम खत्म हो गया। बस अब इसमें डेटा आपको ऐड ऑन करना है। जब भी आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे या फिर क्या करेंगे, जो आपके क्वेश्चन लगाएंगे या फिर जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन करेंगे, तो जिसमें आपको जो नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं उसको आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देना था। कल की क्लास में मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया था कि हमको क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था, बहुत स्लोली इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको बताया था। तो इंट्रोडक्शन में कुछ इस सारी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि मटेरियल साइंस के मटेरियल साइंस जो रहता है 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। कोई भी मटेरियल या तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, मटेरियल के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, देन उसके बाद एटम में आए थे हम लोग, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं उसको जाकर देखिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये वो सारी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, यहीं से उठ के क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होगा इस वीडियो से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, आपको करना कुछ नहीं है, आपको कमेंट बॉक्स पे जाना है और कमेंट कर देना है कुछ भी, अगर आपको क्वेश्चंस पूछना है तो। ठीक है, मैं क्विकली रिप्लाई करूंगा उसका। ये डिफरेंट, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कराई थी, ये सारी कुछ चीजें जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। मटेरियल साइंस का पार्ट 3 हम यहां पर देखेंगे आज। मटेरियल साइंस का पार्ट 3 हम यहां पर देखेंगे आज, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं, केमिकल बॉन्ड। जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्या, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड। देखिए, केमिकल बॉन्ड की अगर हम बात करें
तो केमिकल जो रहता है, अगर इसको मैं डिफाइन करूं केमिकल बॉन्ड को, तो कैसे डिफाइन कर सकता हूं? केमिकल बॉन्ड को कैसे डिफाइन कर सकता हूं? सिंपल अगर मैं डिफाइन करूं उसको, केमिकल बॉन्ड को, तो वेट अ मिनट, ओके। तो केमिकल बॉन्ड को अगर मैं सिंपल डिफाइन करूं तो इसको मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं? बाइंडिंग बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। बाइंडिंग फोर्स बिटवीन मेटल एंड मॉलिक्यूल्स, सॉरी, अलॉय एंड मॉलिक्यूल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। अब ये जो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यहां पर मैं अभी आपको बताने वाला हूं। केमिकल बॉन्डिंग, अगर इसको मैं बाइफर्गेट करूं तो ये दो टाइप के होंगे। अलग अलग तरीके के पेन का यूज कर रहा हूं मैं, ताकि आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो और चीजों में डिफरेंशिएट आपको करने आना चाहिए। देखिए, अब क्वेश्चन कहां से आएगा, ध्यान से सुनना। ये दो टाइप के बॉन्डिंग होंगे, प्राइमरी प्राइमरी बॉन्ड, और क्या हो जाएगा? सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड। ठीक है। अब प्राइमरी बॉन्ड क्या होता है, अब सेकेंडरी बॉन्ड क्या होता है, इसको समझने से पहले इसके टाइप्स को देखते हैं कि प्राइमरी बॉन्ड क्या होता है और सेकेंडरी बॉन्ड क्या होता है। देखिए, प्राइमरी बॉन्ड के अंदर सबसे पहले क्या चीज आता है? इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इसको प्राइमरी बॉन्ड बोलते हैं। इसके टाइप से ही आपको समझ में आ गया क्या चीज है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड। दूसरा टाइप का बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तीसरा जो चीज है इसमें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ये जो बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ठीक। अगर यही सेकेंडरी बॉन्ड की मैं बात करूं, तो फर्स्ट जो होगा इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है। सेकंड, वॉन्डर वॉल फोर्स। एंड थर्ड, वीक एंड स्टेबल। अब ध्यान सुनना, यहां पर क्या चीजें बताया मैं आपको। अगर हमको बोला कि भैया प्राइमरी बॉन्ड है, तो इसमें जो बॉन्डिंग होगा वो क्या, किन चीजों के बीच में होता है? ठीक है, एटॉमिक एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी बॉन्ड। इसमें जो फोर्स यूज होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज होता है। दोनों बॉन्डिंग के बीच में जो फोर्स यूज होगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज होगा। ठीक है। तीसरा चीज आपको इसमें ध्यान रखना, ये स्ट्रांग होता है और स्टेबल होता है। क्या चीज? प्राइमरी बॉन्डिंग। ये तीन चीज इसमें ध्यान रखना है आपको, ये तीन चीज इसमें ध्यान रखना है। सेकेंडरी बॉन्डिंग का अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि ये क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर इंटर सॉरी इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको सेकेंडरी बॉन्ड भी बोलते हैं, या फिर इसको इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोलते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होता है। इसमें जो फोर्स यूज होता है वो वॉन्डर वॉल फोर्स यूज होता है। ये वीक होता है और स्टेबल होता है। तो ये प्राइमरी बॉन्डिंग के बारे में बताया और सेकेंडरी बॉन्डिंग के बारे में आपको बताया। केमिकल बॉन्डिंग दो टाइप का होता है, प्राइमरी बॉन्डिंग, सेकेंडरी बॉन्डिंग। ये जो टाइप्स मैं बताया इसके कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, टाइप्स मतलब इसके बॉन्डिंग के टाइप्स नहीं, टाइप्स अब आएगा अब। ठीक है।
मतलब एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बॉन्डिंग। सेकेंडरी बॉन्डिंग क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग रहेगा उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बॉन्डिंग। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वॉन्डरवॉल फोर्स, स्ट्रांग रहेगा, ये स्टेबल रहेगा, ये क्या रहेगा, वीक रहेगा और स्टेबल रहेगा। इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ सबसे पहला अभी मैं आपको बताने वाला हूं प्राइमरी बॉन्डिंग, ठीक है। अब ये प्राइमरी बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों ने इतनी सारी चीजें देखा, अब एक के बाद एक इसमें प्राइमरी बॉन्डिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। प्राइमरी बॉन्डिंग में सबसे पहला जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। सबसे पहला जो बॉन्डिंग होगा इसमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है सर, देखिए कोई एलिमेंट्स का अगर ग्रुप मान लो, समझ में आ गया, जैसे एलिमेंट्स इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एलिमेंट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप have a tendency to release इलेक्ट्रॉन। कोई एलिमेंट है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप का पीरियोडिक टेबल जिसको आप देखते हैं, और क्या करता है, टेंडेंसी क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रहता है। जैसे Na सोडियम, ठीक है, इसका क्या होता है, 11 होता है मोलिकुलर वेट, ठीक है। एक अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या 2, 8 एंड 1 बचेगा लास्ट में, ठीक है। क्लोरीन Cl ये कितना 17, मतलब ये कितना हो जाएगा 2, 8, 7, ठीक है। इसको भी पूरा होने के लिए 1 चाहिए, इसको पूरा होने के लिए क्या चाहिए, 8 चाहिए। बात समझ में आया क्या। तो Na को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, देगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ये लेगा, क्योंकि देखो 1 क्या कर रहा है, ये 1 को हम छोड़ देते हैं ना, और इसको 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें Cl में ये जुड़ेगा, ठीक है। ये Cl इलेक्ट्रॉन प्लस क्या हो जाएगा, ये Cl, तो ये आगे चल के क्या होता है Cl माइनस, मतलब ये Na जो प्लस है इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन, और ये Cl माइनस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। यहां तक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो Na प्लस इसी को बोलते हैं Cl माइनस, जो केमिस्ट्री में खूब पढ़े हुए इसको, यही दोनों मिलके क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक का फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मैं आपको वर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ उसको ध्यान रखना, जनरली वन, 2 and 3 with 5, 6 and 7, 5, 6 and 7 group of element makes ionic bond, element makes ionic bond, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा चीज जो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वो ध्यान रखना है। एक तो ये वाला चीज को ध्यान रखना है आपको,
सेकंड जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आयनिक बॉन्ड जनरली results when the electro when the electronegativity डिफरेंस बिटवीन, ये जो वर्ड लिख रहे हैं उसको ध्यान रखेंगे, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिफरेंस बिटवीन the atom the atoms is greater than about 2, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 2.0 लिखो यहां पे, 2 मीन्स XA माइनस XB ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स इन ग्रेटर देन या अबाउट 2, ये क्या होना चाहिए, 2। ये क्वेश्चन सब आया हुआ है एग्जाम में, यही सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स। प्राइमरी बॉन्डिंग का सबसे पहला बॉन्डिंग हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, कौन सा बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं यहां पर, आयनिक बॉन्डिंग। इसको ध्यान रखना, प्राइमरी बॉन्डिंग के अंदर का बॉन्डिंग है आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं प्रॉपर्टीज की, देखिए प्रॉपर्टीज, ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी का, इसमें हमको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, प्रेजेंट रहेगा। अगर इसमें प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहला होगा, क्या हो जाएगा, हाई स्ट्रेंथ रहता है इस बॉन्ड का, ठीक है। सेकंड, ये क्रिस्टलाइन इन नेचर रहता है, क्रिस्टलाइन इन नेचर। तीसरा, हाई हार्डनेस रहेगा इसमें, हाई हार्डनेस। फोर्थ, हाई मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। फिफ्थ इसमें हम लोग देखेंगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैव ब्रिटलनेस। अब ये कुछ भी आ सकता है, हैव या फिर हाई और या फिर क्या लिख लो, हैव, इसमें क्या है, ब्रिटलनेस रहता है, ब्रिटलनेस रहेगा। सिक्स्थ देखते हैं इसमें, नॉन कंडक्टिंग
नॉन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू not non-conducting of electricity due to absence of free electron देन लास्ट वन जो होगा इसको आपको ध्यान रखना है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये इसके सारे प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके? आयनिक बॉन्ड के। कुछ भी इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जाम में, कहीं से भी आ सकता है। तो ये चीजें वन रीड में आपको पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ये चीजें आपको वन रीड में पता होना चाहिए कि क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको सारी सिलेक्शन चाहिए तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। हाई स्ट्रेंथ होता है, ओके, क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, हाई हार्डनेस होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, हाई और या फिर ब्रिटलनेस इसमें होगा, नॉन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या है इसमें होगा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रहता, हाईली सॉल्युबल इन वाटर रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को इसमें ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसमें, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, ध्यान सुनना। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन को भी लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, लो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे आएगा देखो इसमें, पहला क्वेश्चन। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल्स आर, आयनिक क्रिस्टल आर, आयनिक क्रिस्टल आर क्या क्या होगा, ए हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल, आयनिक क्रिस्टल क्या हो जाएगा, हार्ड एंड ब्रिटल। बी सॉफ्ट एंड इलास्टिक, सी हार्ड एंड कोरोसिव, हार्ड एंड कोरोसिव, हार्ड एंड कोरोसिव। देन डी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट एंड इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल। बताओ क्या ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन विल बी व्हाट, हार्ड एंड ब्रिटल। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा। टाइप मैं बता रहा हूं ना, कंटेंट से बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा चैलेंज है। ठीक है, कंटेंट के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, लो भैया दूसरा क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया हार्ड एंड ब्रिटल। दूसरा क्वेश्चन देख लो, इन आयनिक क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज, ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज क्या होगा, क्या होगा, इन आयनिक क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज, ए what will be the a, very high, b dependent on material, c dependent on temperature, dependent on temperature, and d ये क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली जीरो,
प्रैक्टिकली जीरो। इन आयनिक क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये देखो प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आता है भैया, प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। यहां पर क्या लिखे हैं, नॉन कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक, तो क्या हो जाएगा, जीरो कंडक्टिविटी होगा। क्या प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी विल बी जीरो। ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा बॉन्ड, प्राइमरी बॉन्डिंग का दूसरा बॉन्ड हम पढ़ने वाले हैं। पहला आयनिक पढ़े थे, दूसरा बॉन्ड हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का दूसरा बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड देखिए, द बॉन्ड फॉर्म्ड, देखिए द बॉन्ड फॉर्म बाय, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is called covalent bond. The bond formed by the sharing of electron is called covalent bond. The bond formed by sharing of electron, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन को जो शेयरिंग करते हैं, जैसे इसके लिए डायग्राम से हम समझाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे, देखिए ये हो गया, दो कितना रहता है, 288 रहता है ना, तो ये हो गया, और ये लास्ट 288 ना, देखिए ठीक है, बस इसको समझने के लिए बनाया गया है, अन्यथा नहीं लेंगे कोई। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए ये क्या है, Cl, क्लोरीन, ये भी Cl है ना। अब शेयरिंग बॉन्ड कैसे करेगा देखना, 2 2, उसके बाद कितना रहता है, 8 रहता है, 8 कर लो, 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4, उसके बाद 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक रहेगा 8, ठीक।
अब ये क्या करेगा शेयरिंग करेगा ना दोनों एक दूसरे को। तो ये क्या है, 1 2 3, क्योंकि क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, तो 17 को कैसे करोगे, 287, 287 करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहाँ पे एक एटम शेयरिंग करेंगे, ये लोग एक एटम क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ठीक है, ठीक। अब सिमिलरली ये रहेगा 2 2 2 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब क्लोरीन का 17, ये भी क्लोरीन था, इसके भी कितने हैं, मॉलिक्यूलर वेट 17, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन नॉन पोलार, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, नॉन पोलार, कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलार, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि देखिए क्लोरीन C17 होता है, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, 2 8 और 8 रहेगा, तो ये 7 ही है ना, 7 ही है, 2 8 7, तो इसको एक चाहिए होगा, तो एक क्या करता है, शेयरिंग कर लेंगे, तो जो शेयरिंग करेंगे तो जो ये भी कॉमन रहेगा वो भी कॉमन रहेगा, तो इस टाइप का मतलब एक को एक देंगे, दोनों को शेयर करके कंप्लीट कर देते हैं, तो उसी क्या बोलते हैं, उसी बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। यहां पे एक टर्म लिख रहा हूं, उसको ध्यान रखेंगे, HF मतलब डेल प्लस डेल माइनस, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड at F is more electronegative, is more electronegative than H। H और F का बॉन्ड जो रहेगा, ठीक है, इसमें एक चीज और, मतलब ये जो बॉन्ड है ना एच एफ का, ये आया हुआ क्वेश्चन, इट हैज मतलब कौन सा ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जो कुछ आयनिक कैरेक्टरिस्टिक भी रहता है, तो इसको ध्यान रखना, इट हैज सम आयनिक, it has some ionic character, it has some ionic character, ठीक है। अब देखेंगे परसेंटेज, देखिए देखिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू
ये क्या हो जाता है 100 1 माइनस इट, ये क्वेश्चन आया हुआ है 0.25 एक्स ए एक्स बी की पावर 2, ये ठीक है। इसको आपको एकदम याद रहना चाहिए। एक्स ए माइनस एक्स बी क्या है, ये चीजें मैंने आपको बताया था। क्या एक्स ए माइनस एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रो एक पिछले पढ़ाया हो ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ये ऑप्शन में रहेगा आपका। समझ में आ रहा है, ये नहीं है कि इसमें आपको वैल्यू पुट करने के लिए दे दिएगा और आपको आंसर बताना रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्या करेगा, आयनिक कैरेक्टर का क्या बताएगा आपको, आयनिक कैरेक्टर का ये क्या बताएगा आपको, बोलेगा कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो ये आपके ऑप्शन में रहेगा और ABCD में कुछ भी रहेगा, तो उसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, एकदम इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिख रहा हूं, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड is formed between, when covalent bond is formed between two dissimilar atom, then this bond have certain ionic character, then this bond have certain ionic character also, ionic character also, because of difference in because of difference in electronegativity of atoms, such bond is called पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। एकदम ध्यान रखना है इसको, सच बॉन्ड इज कॉल्ड पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी लिख लो, क्योंकि एग्जाम्पल के द्वारा भी पूछ सकता है कि भैया ये कौन से बॉन्ड के अंदर आता है, अजीब सा दे देगा, या फिर पोलार कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कौन सा बॉन्ड आता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये PH3O2 PH3 एंड O2 B2H6 और क्या हो जाएगा H2SO4 इसको ध्यान रखेंगे। When covalent bond is formed between the two dissimilar atom, पहले क्या था सिमिलर एटम, यहां पर क्या बोल दिया मैं, two dissimilar atoms, then this bond have certain ionic character also, because of the difference in the electronegativity of atom, such bond is called polar covalent bond। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए
कोवेलेंट जो बॉन्ड है ना, कोवेलेंट जो बॉन्ड है उसके कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जो चीजें लिख रहा हूं उसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा आर डायरेक्शनल इन नेचर। कोवेलेंट बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब इसमें मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहला चीज, लाइक आयनिक बॉन्ड, लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा, लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड also tend to produce compound having high strength, compound having high strength, high strength. Second, atoms movement, atom movement atom movement within the crystal, within the crystal material is not possible, is not possible without breaking, is not possible without breaking bond. Hence कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कैरेक्टरिस्टिकली ब्रिटल। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये रहेगा कि मेल्टिंग पॉइंट आर हाई, मेल्टिंग पॉइंट आर हाई, मेल्टिंग पॉइंट आर हाई। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इसमें आपको देखना है, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये जो क्वेश्चन आता है इसी टाइप का आता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड द फिफ्थ वन इज non soluble
in water. But soluble in certain organic solvent. ठीक है। ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है।
ओके, सो देर इज वॉज सम टेक्निकल फेल्यूर्स। ओके, हम लोग क्या लास्ट में देखे थे अभी? ठीक है, नॉन सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सर्टेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। सर्टेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। इस किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, उसके बाद यहां पे जो एक सिक्स्थ पॉइंट यहां पे जो आपको मेरे को बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोवैलेंट सॉलिड सॉलिड do not form close packed structure, close packed structure because of directional nature of covalent bond। कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। जो यहाँ पर आज चीज़ें हम लोगों ने देखा, ये सारी चीज़ें किसी न किसी फॉर्म में आपको, यही सारी चीज़ें क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिपेंड, स्ट्रेंथ डिपेंड, ये प्रॉपर्टीज, मेनली प्रॉपर्टीज आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। मेनली क्या करना है? प्रॉपर्टीज को ही ध्यान रखना है। ओके, मेनली क्या करना है? प्रॉपर्टीज को ही ध्यान रखना है। ठीक है, मेनली जो हमको ध्यान रखना है इसके प्रॉपर्टीज, ये सर प्रॉपर्टीज, ये जितने भी प्रॉपर्टीज है इसको आपको ध्यान रखना है। एटम्स मूवमेंट, मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में हमको ध्यान रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में ध्यान रखना है। नॉन सॉल्युबिलिटी के बारे में ध्यान रखना है। कोवैलेंट सॉलिड केस के बारे में ध्यान रखना है। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताया इसको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन यहाँ से, ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिसिमिलर होगा तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं क्या? मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड। तो आज क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।